हेलो। हेलो बच्चों। हे गाइस, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव लर्निंग ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस बोर्ड बूस्टर क्लास के अंदर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है लेक्चर का, ठीक है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर मैं आपको जो टॉपिक्स है वो भी पढ़ाऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने हमारे रेशनलाइज सिलेबस में चीजें आ रही है इस चैप्टर से, ठीक है। तो सुनील सर, फिर आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे? देखो, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्बन इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा पढ़ा दूंगा, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, आपको मजा भी आ जाएगा। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो कवर करूंगा, लेकिन उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल भी मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा से नहीं, थोड़े से तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे हम जाएंगे। तो सारे प्यारे बच्चे रेडी हैं? कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी का ग्लास या बॉटल साथ में रख लो, कुछ स्नैक्स साथ में रख लो, ठीक है। और फटाफट से अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कार्बन एंड द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये हमारा पहला सब टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स कार्बन को लेके। भाई, कार्बन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं हमारे पास, उनको हम लोग इम्बाइब या एब्जॉर्ब करते हैं। यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूं लेक्चर, तो मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से बच्चों को बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है कार्बन की, क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से हम इसको डिस्कस करते हैं, पर अभी वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो कार्बन इज द 15th मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, 3 लेयर्स है। क्रस्ट में 15th मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट है कार्बन। सर, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा? फैक्ट बता दीजिए। सो मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये कौन सा है? ये है बेटा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका कौन सा है बेटा? दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मोस्ट अबुंडेंट नॉन मेटल कौन सा है फिर? सो मोस्ट अबुंडेंट नॉन मेटल, मोस्ट अबुंडेंट नॉन मेटल कौन सा है? या अपन बात करते हैं अभी मोस्ट अबुंडेंट मेटल के बारे में, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है मोस्ट अबुंडेंट मेटल। क्यों मैंने बोला नॉन मेटल इंपॉर्टेंट? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल ही तो है, ठीक है। तो वैसे ही कवर हो गया। तो मोस्ट अबुंडेंट मेटल क्या है प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों? एल्यूमिनियम। नॉलेज के लिए है, याद रख लो, ठीक है। तो मोस्ट अबुंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट जो खुद एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है। और कार्बन 15th मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट है आपका अर्थ क्रस्ट में। कार्बन भी क्या है? कार्बन भी आपका एक नॉन मेटल है। एंड नॉलेज के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, वेरी रेयरली रिकॉग्नाइज्ड, वेरी रेयरली रिकॉग्नाइज्ड एज, किसके जैसे पता है तुम्हें? वेरी रेयरली रिकॉग्नाइज एज क्या 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 सुनील सर, किसके जैसा? मेटेलॉइड। तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, या बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होगा, बहुत सारों ने नहीं पढ़ा होगा। तो पता चल गया सुनील सर, आपने बता दिया, हमें बड़ा मजा आ रहा है ना प्यारे बच्चे। तो बेटा कार्बन क्या है? नॉन मेटल एंड वेरी रेयरली रिकॉग्नाइज्ड एज मेटेलॉइड, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल की जैसी भी शो करता है, जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो पहला फैक्ट क्लियर हो गया। ये फैक्ट आपका रिलेटेड था टू दी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब आपका लैंड के बारे में बात हो रही है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये फ्री एंड कंबाइंड स्टेट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। फ्री एंड कंबाइंड मतलब फ्री मतलब कि ओनली कार्बन 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 कार्बन, कंबाइंड का मतलब होता है कि बेसिकली किसी और एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होगा। तो दिस इज फ्री एंड कंबाइंड, हम दोनों को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, फ्री एंड कंबाइंड बोथ, ठीक है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद हम बात कर सकते हैं डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे हमने कंसीडर कर लिए हैं। तो फ्री एंड कंबाइंड बोथ आर कंसीडर्ड हियर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, आपका कोल, आपका पेट्रोलियम। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कंबाइंड एज वेल एज आपकी फ्री स्टेट के बारे में हमने बात करी है, ठीक है।
यहां तक की सारी बातें आई होप मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर है। फैक्ट्स अबाउट कार्बन, सुनील सर ये हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आ रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड। यहां पर हम बात करेंगे कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। सो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपकी किस बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाती है। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है आर्गन और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड नंबर पे लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी मिसकंसेप्शन क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में 0.03% है कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Then the shells of aquatic animals are made from calcium carbonate. कार्बन साइकिल पढ़ा है क्लास 9th में, CaCO3 वाला। वहां पे आपने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 विल गिव CaCO3, तो आपका कार्बोनेट के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, वो डिसोसिएट भी होता है तो CO2 निकलती है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हाइड्रोस्फीयर की, यानी हमने पानी वाले स्फीयर के अंदर भी देखा कि हमारा कार्बन जो है इन दी कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट है। तो हम कार्बन की एनालिसिस कर रहे हैं कि वो किस किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में और हाइड्रोस्फीयर में। तो भाई ये एटमॉस्फेयर वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी इंसानी जो बॉडी है उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, आप देखेंगे तो आपकी बॉडी में 65% तो आपके पास होती है ऑक्सीजन, ये रहा, और 18% आपके पास कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन एंड अदर्स। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज होता है कार्बन का आपकी बॉडी में। क्या आपको यहां पे इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कार्बन की, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको क्या लॉजिक क्रिएट करता है कि भाई मुझे कार्बन पढ़ना, बिकॉज एक बहुत असेंशियल एलिमेंट बन गया है हमारी लाइफ का, हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए उसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के थ्रू यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ओरिजिन ऑफ लाइफ भी आप ये देखेंगे ना, तो वहां पर भी जब आपके सबसे पहले जो सेल्स बने है ना, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आपके बने थे, और फिर जिन्होंने फिर उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस वगैरह करना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन आई है ना, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर रहे थे, भाई रेस्पायर करेंगे तो भाई ऑक्सीजन छोड़ेंगे वगैरह, उसके बाद ओजोन फॉर्मेशन आपका होने लगा। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था वो कार्बन ही था उनका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है कार्बन का। क्या मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है, ये फैक्ट सारे मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो रहे हैं, यहां पर आपको समझ में आ रही कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। वार्म अप हो चुका है, अब खेलते हैं गेम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कोवैलेंसी। अब ये एक्चुअली में कोवैलेंसी होती क्या है ये हम समझ जाते हैं। ठीक है, कोवैलेंसी के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी तो कहाँ पे समझ के हैं, आयनिक कंपाउंड्स के केस में समझ के आए थे, अभी कोवैलेंसी को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कौन है बेटा, ये मान लीजिए आपके प्यारे प्यारे सुनील सर हैं, और ये जो सुंदर कन्या है ये सुनील सर की इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है। ये क्या है बेटा, ये सुनील सर की इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है, सुंदर कन्या। ठीक है, सुनील सर और सुंदर कन्या। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास क्या है, एक बाइक है, क्या है, एक बाइक है जिसकी कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए है। कितनी है बाइक की कॉस्ट, 1 लाख रुपए बाइक की कॉस्ट है। बहुत बढ़िया। मेरे पास कितने हैं, आई हैव 50,000 रुपीज, मेरे पास 50,000 रुपए हैं। ठीक है, मैडम के पास कितने हैं, मैडम के पास भी 50,000 रुपए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे को खरीदनी है बाइक, इधर से मैडम को भी खरीदनी है बाइक, तो ना तो मैं अकेला खरीद सकता हूँ बाइक 1 लाख रुपए की, ना तो मैडम अकेले खरीद सकती, उनके पास 50,000 है, मेरे पास 50,000 है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा गेम मचाएं जिसमें 50,000 मैं दे दूं और 50,000 हमारी मैडम दे दें, तो क्या हम बाइक को खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो देखिए ना 50,000, अब मेरे पास थे 50,000, इनके पास 50,000, ना तो मैं अकेला खरीद सकता हूं ना ये अकेली खरीद सकती है। भाई 1 लाख रुपए की, दोनों ने 50,000 रुपए मिलाए और बाइक खरीद ली। अब हम तो खुश हैं भाई जीवन से एकदम, हमारे पास बाइक आ गई है। ठीक है, तो यहां पर ओनरशिप जो होगी वो दोनों की होगी, वो दोनों की होगी। ये सेम चीज आपके एलिमेंट्स करते हैं। तो अभी यहां पे क्या होगी, बाइक की आपकी क्या हो जाएगी, शेयरिंग ऑफ बाइक होगी। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ बाइक होगा। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ बाइक। ठीक है, ओनरशिप आधी मेरी है आधी उनकी है, शेयरिंग ऑफ बाइक होगा। सेम एनालॉजी आप लगाइए एलिमेंट्स में, सेम एनालॉजी आपकी
is applied to elements. The same analogy is applied to elements. आपकी सेम एनालॉजी किस पे अप्लाई होती है? दैट इज अप्लाइड टू दी एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स? हम बात करेंगे किनकी? नॉन मेटल्स की. तो नॉन मेटल्स आपके कुछ इसी तरीके से स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या करेंगे, कभी कभी तो ये आपके जैसे अगर आप हेलोजेंस की बात करें तो वो तो क्या कर रहे हैं कि अल्कली मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ले ही ले रहे हैं. लेकिन अगर वहां पर अब वो कंपाउंड नहीं बना और मुझे स्टेबल होना है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं कि आपस में ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके स्टेबल बन जाते हैं. कैसे स्टेबल बनेंगे एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, पर आपको कोवैलेंसी का एक मैंने आइडिया यहां पर दे दिया है. कुछ इस तरीके से होता है. सो यहां पर आप शेयरिंग किस चीज की करते हैं? यहां पर आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. क्या होता है बेटा? आई होप मैं आपको ये बात बता पा रहा हूं. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. आप स्टेबल बनने के लिए या आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं. ये आपका होता है कोवैलेंसी. एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, तो यहां पे जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? द नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज, इस बॉन्ड का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट. क्या यहां पर ये बेसिक सी बात मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या? तो ये जो टाइप ऑफ वैलेंसी है वो कोवैलेंसी है, जहां पर आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंसी में एक एटम पूरी तरीके से या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, पूरी तरीके से गेन करता है. कोवैलेंसी में एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं. दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रो और कोवैलेंसी में आप स्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है बेटा, तो ये मैंने एनालॉजी आपको दी कि मेरे को बाइक मैं अकेले नहीं खरीद सकता, यानी स्टेबिलिटी में अकेले नहीं पा सकता, ना ये पा सकती है. हमने क्या कर दिया, आपस में 50-50 हजार रुपए डाल दिए और अब ये बाइक हमारी हो गई. ओनरशिप दोनों की शेयरिंग हो गई एक तरीके से बाइक की. सेम एलिमेंट्स पे होता है कि भाई ये कह रहा है हाइड्रोजन कह रहा है, हाइड्रोजन कह रहा है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के चारों तरफ घूमेगा. दिस इज द सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन. आप इमेजिन कर सकते हैं दोनों स्टेबल हो गए. सो यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही बेटी नॉन मेटल्स to become stable, and the type of bond which is formed is known as covalent bond. Clear है? I hope this is clear to all of you. This is clear to all my dear students. अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल में भी बताता हूं. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया. यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया. लेट्स सपोज इफ आई हैव हाइड्रोजन हियर. मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है. लेट्स सपोज आई हैव हाइड्रोजन विद मी. ये मेरे पास हाइड्रोजन है. ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन H, ये रहा हाइड्रोजन H. ठीक है, एटॉमिक नंबर या फिर जो प्रोटॉन नंबर है उसका कितना है? एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1. एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर इज 1 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1. ठीक है, कभी भी एटॉमिक नंबर इज नेवर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन आप हमेशा एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही बोलेंगे, बिकॉज एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है. बार बार एटॉमिक नंबर चेंज होगा अगर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसीलिए एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, नॉट इलेक्ट्रॉन नंबर. ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास हाइड्रोजन है. इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो यहां पे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं. ठीक है, ये लुईस का ही था. इलेक्ट्रॉन डॉट या क्रॉस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा. अब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैंने रिप्रेजेंट किया, दोनों सेम है. ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास क्या बोले? हाइड्रोजन भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास 2 हो जाएंगे, मैं ड्यूप्लेट बन के स्टेबल. दूसरा वाला कह रहा भाई मैं पागल थोड़ी हूं, मैं क्यों दूंगा, फिर मेरे साथ क्या होगा? मैं अकेला जीवन में ऐसे बनाता रहूंगा, प्रोटॉन बन जाऊंगा H+, सिर्फ उसके अंदर एक प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है. बोलेगा फिर से अनस्टेबिलिटी आ रही जीवन में, दुखी हो रहा हूं मैं. तो ये बोलेंगे एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं. बोले मतलब? बोले ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है तेरा भी है. ये बोला कि बढ़िया स्टेबल हो गया मैं. ये बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है तेरा भी है. कुछ इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, तो H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि हर हाइड्रोजन जो एटम है वो यहां पर हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. सो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एटम से कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. सो हाइड्रोजन एटम
each hydrogen atom shares 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको मैं ये बेसिक सी बात समझा पा रहा हूं कि हर हाइड्रोजन एटम जो है यहां पे है वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके लिए यहां पे एक टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हो गया? देखिए मोनो का मतलब होता है 1 या इसका मतलब होता है सिंगल। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन और इधर से हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। मतलब पर एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, सो दैट इज नोन एज मोनोवेलेंट। एंड आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन शोज मोनोवेलेंसी। हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट और हाइड्रोजन शोज मोनोवेलेंसी। हाइड्रोजन शोज मोनोवेलेंसी। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो भाई ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? ये आपका कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? नाउ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द टाइप ऑफ द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन these two atoms by the sharing of electrons is known as covalent bond. I hope this is clear to all of you. क्या मैं आपको ये बात अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूं? इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयर कर लिया। नाउ बोथ आर स्टेबल। सो एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा, सो दैट इज मोनोवेलेंट। और यू कैन से हाइड्रोजन शोज मोनोवेलेंसी।